बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब से हम इस दुनिया में आए हैं, मनुष्य जीवन में एक गरूर सा लिए हुए हम हर वक्त गुरूर में मुब्तला रहते हैं। घमंड कहें, गुरूर कहें या अहंकार कहें, लेकिन कभी सोचते नहीं हैं कि अहंकार किस बात का है, किस बात का घमंड हमें हुआ जा रहा है, किस घमंड में हम जी रहे हैं। ये पता तो होना चाहिए कि हमारे पास क्या ऐसा है जिसका हमें घमंड करने का अधिकार है और किसने ये अधिकार हमें दिया है, क्यों कर रहे हैं हम घमंड, पता होना चाहिए। और संत महापुरुष तो बताते हैं कि जो कुछ भी आपके पास है वो एक अमानत की तरह है, और दूसरों की अमानत पर भला हम घमंड कर रहे हैं। दूसरों की अमानत का क्या घमंड करना, बल्कि अमानत की तो रक्षा करनी होती है। अमानत से काम लिया जा सकता है, लेकिन अमानत को संभाल के रखा जाता है, क्योंकि अमानत पर घमंड नहीं किया जा सकता। जैसे इस दुनिया में हम एक परिवार के साथ रहते हैं, तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा जो है वो बहू की अमानत है। बेटे पर भी घमंड नहीं करना कि वो तो बहू ले जाती है कि नहीं, उसका अधिकार होता है। तो बेटा बहू की अमानत हुआ, और बेटी जो है वो दामाद की अमानत है, दामाद के साथ चली जाती है। ये थोड़े शब्दों में समझाया जाता है। हमारा जो शरीर है ये अमानत है, अमानत ही तो है। ये शमशान की अमानत है। शमशान तक पहुंच करके फिर इसकी सारी उधेड़ बुन समाप्त हो जाती है। हम जो घमंड करते हैं कि ये शरीर मेरा सुंदर है, ये मेरा शरीर ताकतवर है, इस शरीर के अंदर मेरे कला है, मेरे को ये हुनर है, ये हुनर है, इस प्रकार की बातें दिमाग में रखते हुए हम घमंड करते हैं। तो ये शरीर तो शमशान की अमानत है। और जो जीवन हम जी रहे थे, जीवन जिंदगी जिसको कहते हैं, वो मौत आने पर ये जीवन यानी मौत ले जाती है। कहते हैं ना कि फलां व्यक्ति को मौत आ गई, उसको मौत ले गई, वो मौत के मुंह में समा गया। ये जिंदगी मौत की अमानत है। ऐसी और बहुत सी अमानतें हैं, लेकिन मुख्य मुख्य शब्दों से समझा जा सकता है। जो कुछ भी है हमारे पास अमानत है। हमारे पास जो श्वास हैं वो भी अमानत है। अमानत जो कि वापस देनी पड़ती है, तो अमानत हंस के वापस करनी चाहिए कि अमानत को अपना बनाकर किसी गुरूर में फूले रहें कि हमसे वापस मांगी नहीं जाएगी, ये अमानत ली नहीं जाएगी, इस गलत फहमी में रह करके। लेकिन जो वस्तु जिसकी अमानत है वो मांगेगा तो सही। अमानत को अपना समझना एक प्रकार की बेईमानी है, बेईमानी ही है। याद रखना चाहिए, यहाँ कोई किसी का नहीं है। गुरुमुखों, प्रेमियों, हम जिन पर भरोसा करते हैं, जिनको अपना समझते हैं,
ये संतों महापुरुषों के अटल फैसले हैं, अपने अनुभव हैं उनके, जो हमें आगाह करते हैं कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। हम चाहे तो लाख पकड़ने की कोशिश कर लें, मगर हमारी मुट्ठी में कुछ भी आने वाला नहीं है इस दुनिया से। अमानत की सार संभाल तो करनी होती है, मगर उसे अपना समझने की भूल नहीं करनी होती है। हम वही भूल कर रहे हैं कि अमानतों को अपना समझ रहे हैं। हम जिस घर में रहते हैं वो भी अमानत है, जिस कारोबार को करते हैं वो भी अमानत है। हमारे आंखों के सामने देखते देखते ये अमानतें हमारे हाथों से छिन जाती है। जिस बेटे पे इतना गुरूर किया जाता है, जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, एक अमानत के तौर पर पालना पोसना एक नियम के तहत ठीक है, एक नियम, एक ड्यूटी जो प्रभु ने हमें दी है। ड्यूटी से अलग जो अमानत की न्याय है, उस पर अपना अधिकार जमा लेना, ये सरासर गलती है। दुखी होने वाला बीज बो देते हैं हम इस प्रकार मालिक बनकर, अमानतों के मालिक बनकर। बल्कि अमानत की साज संभाल करें। परिवार मिला है, उसकी साज संभाल करें, उसका ध्यान रखें, उनका लालन पालन पोषण करें। एक परोपकार का जज्बा भीतर हमारे होना चाहिए। ये शिक्षा संतों से प्राप्त होती है, क्योंकि संत ही परोपकार करने की खातिर इस दुनिया में आते हैं, और उनके संपर्क में जो आते हैं, हम जैसे गुरुमुख अगर संतों महापुरुषों की शरण में ना आए होते तो क्या उपकार का जज्बा अपने दिल में रख पाते? कितने हजारों लाखों गुरुमुख आप जैसे परोपकार की भावना लिए सेवा भावी बने हुए सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे गुरुमुख सदैव याद रखते हैं कि ना ये घर मेरा है, ना परिवार मेरा है, ना ये मिलने जुलने वाले मित्र कुटुंबी कोई भी मेरा नहीं है। सब थोड़ी थोड़ी देर के लिए मिले हैं, कोई कहीं साथ छोड़कर चले जाएंगे। मेरा घर लगा रखा है हमने। ये हमारी बुद्धि की कमी है। जिनको संतों महापुरुषों की नसीहतें पसंद आती है, जो नसीहतें मानते हैं, वो हर वस्तु को, एक एक श्वास को अमानत समझते हैं और एक एक श्वास को संभाल कर रखते हैं, उसकी सार संभाल करते हैं। इस शरीर जो अमानत है, इसकी भी संभाल करते हैं। इसकी संभाल, इसको क्या इतर फुलेल लगाने से, क्रीम पाउडर लगाने से, या इसको ज़्यादा बढ़िया बढ़िया खाने खिलाने से इसकी संभाल नहीं होती, बल्कि इस शरीर से परोपकार कर लिया जाए, शरीर से परोपकार हो जाए। और परोपकार की भी कई प्रकार से तस्वीरें होती हैं। परोपकार वो होता है सही मायने में जो निष्कामता को लिए हुआ, जिसके बदले में कोई चाहना ना हो। मदद ऐसी करे कि उससे किसी प्रकार की चाहना न रखे। मदद करने के एवज में चाहना वो रखता है जो भिखारी है, कंगाल है एक तरह का, कि देने से पहले लेने की ख्वाहिश रखता है, किसी न किसी वस्तु का, किसी उम्मीद का ख्वाहिशमंद है। लेकिन जिन गुरुमुख प्रेमियों को अपने सतगुरु पे भरोसा है, जिसको सतगुरु के चरणों रूपी भंडार से जिसका नाता जुड़ा है, वो भला क्यों किसी की मदद करके उसके बदले में उम्मीद करेगा? वह निष्काम भाव से सेवा करता चला जाएगा। असली परोपकार ही यही है। क्या सतगुरु हम पर उपकार करते हैं, हमारी भलाई करते हैं, हमारी आत्मा की भलाई करते हैं, इतनी बड़ी भलाई, क्या हमसे कुछ उम्मीद करते हैं? क्या दे सकते हैं हम? क्या हम प्रभु परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं, देने के काबिल हैं? सतगुरु स्वयं
अपनी मौज से उपकार करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए और हमें उपकार की परिभाषा सिखा करके उपकार के जज्बे से भरपूर करके उपकार करना सिखाते हैं। सतगुरु स्वयं नाम को जपते हैं, फिर वही नाम हमें जपने के लिए देते हैं। जपा जपाया नाम हमें देते हैं। सब मुश्किलों का सामना स्वयं करते हैं। नहीं तो हम याद करें कि अगर भक्ति जो हमारे सतपुरुषों ने, हमारे आदरणीय संत जनों ने, भाई जनों ने, भक्त जनों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो श्री आनंदपुर दरबार की नींव को रखा, उस वक़्त का क्या स्वरूप था, क्या हम जानते नहीं? श्री ग्रंथ में, अमर ज्योति ग्रंथ में सब कुछ वर्णन है। और जो अभी एक और बड़ी कृपा हुई, श्री हुजूर सतगुरु दादा दीनदयाल महाराज जी की एक नव ग्रंथ श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ हमारी झोली में दे करके एक बड़ा परोपकार किया। सुंदर सुंदर वचनों से भरे पड़े हैं, लेकिन हम क्या ऐसी भक्ति आज कर रहे हैं? आसान से आसान भक्ति करने के लिए हमें सतगुरु ने हम पर उपकार पर एक और उपकार किया है कि सब कुछ आप करन करावनहार इतने सुंदर सुंदर नज़ारों से भरपूर कर दिया श्री आनंदपुर धाम को, श्री प्रयाग धाम को, श्री संत नगर को, और वहाँ आमंत्रित करके महज एक सेवा का सिलसिला चलाया हुआ है। उसमें केवल हाथ लगाने जैसी आज्ञा फरमाते हैं और हमें सेवादार बना देते हैं, गुरुमुख का दर्जा देते हैं। सुमिरन करने के लिए मात्र 2 घंटे की हमें बैठ करके सतगुरु की आज्ञा की पालना करनी है। दिल से, भाव से मन को अपने कंट्रोल में करना है, एकाग्र करना है। बाकी सब कुछ सतगुरु ने करके रखा हुआ है। हमें तो केवल मन की तरंग को मारना है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये मन को एकाग्र ही हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मन को हमने संसार की झिलमिल में लगा दिया है। अगर हम इस प्रकार सतगुरु की बख्शी हुई नेमतों को अपने अधिकार क्षेत्र में रख करके उन पर गलत प्रकार से कब्जा जमा कर बैठे रहेंगे तो कैसे भला होगा हमारा? कैसे हम भला करेंगे किसी और का? और फिर ये अमानतें तो वापस हो जाएगी, ये शरीर भी छिन जाएगा, ये श्वास भी ले लिए जाएंगे। लेकिन सतगुरु हमें यही शिक्षा प्रदान करते हैं कि ये जो भी अमानतें हमें मिली हुई हैं, इनका सदुपयोग करो। और सदुपयोग जो है वो यही है कि परोपकार करो, भलाई करो। सबसे पहले अपनी भलाई करो, अपनी जीवात्मा की भलाई करो। अगर हम अपनी जीवात्मा को उबार सकते हैं पाप कर्मों से, तो फिर जो चीज किसी से मिली हुई है, उधारी लाई हुई है, उधार में मिली हुई है या मांगने से मिली हुई है, वो अपने कैसे हो सकती है? और हम यही भूल कर रहे हैं कि उसको अपना बनाकर बैठ गए हैं। और जो सचमुच में हमारा है, जो हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, उसकी ओर हम ख्याल नहीं करते। आज तक हमें होश ही नहीं है। इस सच्चाई को हमने कभी जाना नहीं, कभी पहचाना नहीं। केवल संसार की इस दुनिया की चमक दमक में लग करके, चमक दमक में भूल करके ये हम
याद ही नहीं कर पाए हैं कि हमारा अपना है कौन। जब शरीर अपना नहीं है, श्वास अपने नहीं है, घर परिवार अपना नहीं है, बाल बच्चे अपने नहीं हैं, फिर अपना है कौन? अपने हैं परम पिता परमेश्वर। और हम कौन हैं? हम हैं जीवात्मा। जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। ना तो हमें अपनी खबर है, ना परमात्मा की खबर है। और जो दुनिया झूठी है, पांव से लेकर सर तक, आदि से लेकर अंत तक दुनिया की कहीं कोई सच्चाई नहीं, केवल झूठ ही झूठ है। इसी को सच समझकर, सच मानकर हम गलत फहमी का बहुत बड़ा शिकार हुए जा रहे हैं। दुनिया भर में कोई हमारा नहीं है। दुनिया भर में कितने लोग हमसे रोज मिलते हैं, कितने लोगों से रोज बातें करते हैं, कितने लोगों से घंटों घंटों बातें करते हैं। ऐसे लगता है कि ये हमारा सखा है, मित्र है, ये हमारी सहेली है, ये हमारी बहन जैसी है, ये मेरी अपनी है। लेकिन कोई अपना नहीं बनता। कोई अपना हो तभी कोई बने, अपना तो कोई है ही नहीं। अगर दुनिया में कोई है अपना, तो वो दुनिया को बनाने वाला है। फिर उसको हम अपना बना सकते हैं। हमारा पूरा अधिकार है कि हम उसको अपना समझें, उसको अपना बनाएं, उससे दिल लगाएं, उससे बातें करें। वो हमसे बातें करेगा, वो हमसे दिल लगाएगा, वो हमें अपना बनाएगा। हम उसके अपने हैं और वो हमारा अपना है। जब यहां तक हमारी समझ आ जाएगी तो बात बन जाएगी। फिर तो सारी भूल समाप्त हो जाएगी, हर भूल से छुट्टी हो जाएगी। फिर तो हमारी ये आत्मा जो है परमात्मा के नजदीक पहुंच जाएगी। सच के साथ हमारा रिश्ता कायम हो जाएगा। चारों ओर सच्चाई का ही बोलबाला हमें नजर आएगा। हमें अभी दुनिया में जब तक प्रीत है तो थोड़ी थोड़ी देर में हमें झटके लगते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में अटैक आते हैं। ऐसे तो कहने को कहते हैं कि फलां व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। ये हार्ट अटैक भी तो किसी छोटे अटैक से बड़ा अटैक बनता है। लेकिन अगर सही माने तो 24 घंटे में ना जाने कितने अटैक आते हैं। सारे अटैक अंतिम हो जाएं ये तो जरूरी नहीं। जब से इंसान पैदा हुआ है लगातार अटैक आ ही रहे। अटैक का, हार्ट अटैक का तो अभी कुछ वर्षों से ही भेद खुला है, लेकिन ये अटैक तो जब से सृष्टि बनी है तभी से आ रहे हैं। ये नाम अब रखे गए हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो अटैक आ गया। आता है कि नहीं? हम नित्य प्रति ऐसा समाचार, ऐसे संदेश सुनते हैं कि फलां व्यक्ति का छोटे छोटे बच्चे घर से भाग जाते हैं। जब वो ढूंढ लिए जाते हैं तो पता लगता है कि माँ ने ऐसा कह दिया, बाप ने ऐसा कह दिया, इसलिए गुस्सा आ गया और घर से भाग गया। कितनी मुसीबत में रहना पड़ता है। अगर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं कि 2-2 साल, 5-5 साल तक फिर गायब रहते हैं। देखो कुदरत के करिश्मे की, फिर वो माता पिता से मिला दिए जाते हैं। कितना पश्चाताप होता है उनको। लेकिन कहीं वो अहंकार, कहीं वो गरूर दूरी बनाए रखता है। ये अहंकार ही इंसान को परमात्मा से दूर किए हुए है। परमात्मा की हमसे क्या मांग है जो हम दूरी बनाए हुए हैं?
माता पिता कुछ समझाते हैं बच्चों को, भले की बात बताते हैं, भलाई वाले रास्ते पर चलना सिखाते हैं, तभी तो बुरा समझकर बच्चे भाग जाते हैं। और बड़े होने पर भी किनारा कर लेते हैं माता पिता से, कमरा बदल लेते हैं, घर बदल लेते हैं, शहर बदल लेते हैं, लेकिन फिर क्या वो खुशियां उनके कदम चूमने लगती है? भटकते रहते हैं। भटकाव का जीवन सदा सदा के लिए चलता रहता है। सबके लिए सद्गुरु का संदेश तो यही है कि कोई अपना है नहीं। जब यही सीख हमको मिल रही है और इसी सीख पर हम अपना केंद्र बिंदु बनाए, अपना फोकस करें, तो ना तो किसी पर उम्मीद करेंगे, ना किसी से मोह करेंगे, ना किसी से लोभ करेंगे, ना किसी भी प्रकार की अमानत का अहंकार करेंगे, घमंड करेंगे, और ना कोई दुख व्यापेगा। अपनी ड्यूटी करेंगे। जब से घर में बेटा पैदा होता है तभी से उम्मीद कि ये बेटा बड़ा होकर मुझे सुखी बना देगा। बना देते हैं सुखी। क्या बेटा माँ बाप को सुखी बनाएगा? खुद क्या करेगा? फिर कर्मों का क्या होगा? कर्मों का हिसाब किताब कौन करेगा? सुखी या दुखी हमारे अपने कर्म ही हमें बना सकते हैं, दूसरा कोई बना नहीं सकता। अगर हमने सुखों वाले कर्म किए हैं, सुखों वाले बीज बोए हैं, सुखों की फसल हम ही काटेंगे, और दुखों वाले कर्म किए हुए हैं तो दुखों की फसल भी हम काटेंगे। समझना केवल यही है कि हर कोई अपनी कर्मों की किताब अपने साथ लाया है, उसी के अंदर अपना ध्यान लगाए कि जिस प्रकार ये किताब हमें मिली है बोया हुआ काटने की, इसको समझना है, इसको हल्का करना है, कुछ श्रेष्ठ कर्म करके। क्यों कि जिन गलतियों में गलतियां हो गई, जो भूले से भूले हो गई, लेकिन अभी होश व हवास में है, ये मनुष्य का जन्म है, ये मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन के अंदर सभी भूल बख्शवाई जा सकती है, सभी भूलें समाप्त की जा सकती है और नई फसल बोई जाती है, सुखों वाली फसल बोई जा सकती है। ये सतगुरु हमारे श्री परमहंस अवतार श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने ये जो दरबार बनाया, इस प्रकार की शिक्षा से शिक्षित करने के लिए सतगुरु स्वयं अपनी संत मंडली के साथ हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, मार्गदर्शक बने हुए हैं, राह दिखा रहे हैं, रास्ते पर चला रहे हैं, रास्ते पर आने वाली तकलीफ़ों को स्वयं दया करके, कृपा करके, आशीर्वाद से हटा रहे हैं, तकलीफ़ों को मिटा रहे हैं। और क्या चाहिए हमें? हमारे जीवन में सुख ही सुख बरसा रहे हैं, वो शिक्षा प्रदान करते हैं जो हम ऐसी निष्काम कर्मों की खेती करके, बीज बो के, निष्काम कर्मों के बीज बो करके पहले वाली पापों की जो दुखों वाली फसल है उसका भी निपटारा कर रहे हैं, कर सकते हैं, और आगे के लिए भी सुखों का खुशहाल जीवन हमारे लिए फसल तैयार हो जाए सुखों वाली। ये सतगुरु की अपार दया से संभव है। सबसे पहले इस बात को हमें समझना होगा कि कुछ भी हमें इस संसार में मिला हुआ है, कुछ भी, जब शरीर की बात आ गई, श्वासों की बात आ गई, तो बाकी फिर रहा क्या? जब ये शरीर भी अमानत है, श्वास भी अमानत है, ना शरीर का घमंड करना है, ना श्वासों का घमंड करना है, सदुपयोग करना है।
शरीर का भी, श्वासों का भी। और सतगुरु की मौज पर चलना है, सतगुरु के पथ प्रदर्शन में चलना है। सतगुरु ही हैं इस दुनिया में जो हमारे अपने हैं, जिन पर हम अधिकार कर सकते हैं, हमारा पूरा अधिकार है। बाकी दुनिया में हम चाहे जितनी मर्जी लाख कोशिश कर रहे हैं, सारा संसार कोशिश कर रहा है। बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ पर कोशिशें करते चले गए, खाली गए, कुछ भी मुट्ठी में हाथ नहीं आया, एक मुट्ठी भर के भी कुछ नहीं ले गए। जिनके घर अशरफियों के ढेर थे, घोड़ों के, हाथियों के तबेले थे, सब के सब यहीं छोड़ गए। हजारों हजारों नौकरों के लश्कर थे, हाथ बांधे हुए खड़े रहते थे, कोई काम नहीं आया। और झूठे अभिमान में, मिथ्या अभिमान में, घमंड में चूर रह करके इस संसार से खाली हाथ चले गए। उनका नामो निशान मिट गया, पता नहीं कहाँ गए। और जो सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलता है, उनका तो आज भी पता रहता है, कल भी पता रहता है कि वो सतगुरु के धाम में सकुशल पहुँचते हैं, सतगुरु के साथ यहाँ भी रहते हैं। और शरीर के चले जाने पर, शरीर छोड़ने पर भी जीवात्मा परमात्मा के धाम में उज्जवल मुख होकर पहुँचती है। सतगुरु को ही अपना बनाना चाहिए। सतगुरु ही अपने हैं, सतगुरु ही ऐसे हैं जो शाश्वत सच्चिदानंद घन परमात्म स्वरूप कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। पहले भी थे, आज भी हैं और बाद में भी रहेंगे, सदा सदा। हम क्षण भंगुर वस्तु, नाशवान वस्तुओं में हाथ मारते फिरते हैं और उन पर घमंड करते फिरते हैं। कुछ हाथ आ जाता है तो हम फूले नहीं समाते, उन्हीं का घमंड करते हैं, उन्हीं का मान करते हैं जो अपने नहीं हैं। उन पर घमंड करके, अहंकार करके जो अपना है उसको सर्वदा सर्वदा के लिए भुला देते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है, यही दुखों का कारण है। कोई मीठी मीठी बात करता है, थोड़ी देर तो उसके छलावे में चले जाते हैं, ठगी में आ जाते हैं। ये संसार ठग है, चारों ओर ठग फिर रहे हैं अपना फंदा लेकर हमें फंसाने के लिए। जहां चूक हुई नहीं कि ठगे गए, और ऐसी ठगी करते हैं कि फिर सीधा नहीं होने देते। एक एक श्वास, एक एक कदम संभल संभल के रखना है, एक एक श्वास संभल संभल के खर्च करना है। यही सतगुरु की पाक पवित्र शिक्षा है। इस दुनिया में अगर ये अवसर मिला है, ये अमानत मिली है, मनुष्य जीवन की जो अमानत मिली है ना, ये गनीमत लाभ का अवसर है। हर किसी को नहीं मिलता। अमानत तो 84 लाख योनियों में भी मिलती है। वो अमानत नहीं है, वो भोग है, भोग। अब किसी को अगर गधा बना दिया गया है, घोड़ा बना दिया है, या हाथी बना दिया है, कीड़ी मकोड़ा बना दिया है, शरीर तो वो भी है, लेकिन उसको क्या अमानत कहेंगे? उससे कुछ हो सकता है क्या? उस अमानत का उस योनि में कोई फायदा है जीवात्मा को? गधे को अगर लठ पड़ेगा तो आत्मा भोगेगी। यही दुखों के स्वरूप बदलते रहेंगे, योनियों के रूप बदलते रहेंगे। लेकिन मनुष्य जीवन के अंदर यह अवसर है कि इन दुखों से बचा जा सकता है।
इसीलिए इस शरीर को अमानत कहा है। श्वास तो 84 लाख योनियों में भी चलते हैं, लेकिन उनका लाभ क्या है? वो जैसे चलते हैं चलते रहेंगे। लेकिन मनुष्य जीवन में श्वास को मनुष्य स्वयं अपनी मर्जी से चला सकता है। जितने श्वास मिले हैं उन्हीं श्वासों को अपनी मर्जी से लगा सकता है। कबीर मन तो एक है, भावें जहां लगाए, भावें गुरु की भक्ति कर, भावें विषय कमाए। ये मन एक ही है, एक ही तरफ लगेगा। यानी इंसान का जो वजूद है उसका लाभ प्राप्त करना है तो दो ही रास्ते हैं, एक माया का, एक भक्ति का। एक भगवान वाला रास्ता है, एक माया वाला रास्ता है। अब फैसला जीव के अपने हाथ में है कि वो किस रास्ते पर लाभ कमाने की अपनी सोच से कोशिश करता है। भगवान वाले रास्ते पर चल पड़ेगा तो वास्तव में भगवान वाला रास्ता लाभ वाला है, लाभ प्राप्त हो जाएगा। कहीं माया वाले रास्ते पर चल पड़ा, लाभ समझकर झिलमिल, माया की झिलमिल में फंस गया, आकर्षण को देख करके आकर्षित हो गया और भगवान को पीठ देकर चल पड़ा, तो फिर क्या लाभ हो जाएगा? लेकिन जिसको सतगुरु की चरण शरण प्राप्त है, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद, मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद सतगुरु की चरण शरण मिल गई है, वो शरीर रूपी अमानत, श्वासों रूपी अमानत, ये संसार रूपी अमानत, ये पूरा संसार अमानत के तौर पर मिला हुआ है। इसको हम अमानत के नज़रिए से देखें और इस अमानत से पूरा लाभ उठा जाए। अपना भला करना है या बुरा करना है, इसी संसार में रहकर ही किया जाएगा। और भला करके इसी संसार में हमें पदवी मिल जाएगी कि प्रभु के धाम में गए। और जो माया के शिकंजे में फंसकर कर्म किए तो इसी संसार में ही भुगतने के लिए आते रहना पड़ेगा लगातार। जैसे 84 लाख योनियां हमारी आंखों के सामने दुख भोग रही है, और हम भी उन्हीं की तरह इस मनुष्य जीवन में भी दुख भोग रहे हैं। तो फिर 84 लाख योनियों में और मनुष्य योनि में क्या फर्क हमने साबित किया? क्या फर्क रह गया? बल्कि अधिक दुख तो मनुष्य योनि में दुख पाने से हुआ। अफसोस हुआ कि मनुष्य योनि पाकर भी दुखों का शिकार बनते रहे और अंत में दुखों का भंडार मिल गया, 84 लाख योनियों का उपहार मिल गया। और गुरुमुख प्रेमी जो कि सतगुरु की चरण शरण अपना के, सतगुरु की आज्ञा व मौज में चल के, सतगुरु की रहनुमाई में चल के, जिन्हें सतगुरु का दरबार मिल गया, सतगुरु का सच्चा प्यार मिल गया, परमहंस अवतार मिल गया, उनको बेड़ा करने वाला, बेड़ा पार करने वाला सतगुरु दातार मिल गया, वो यहाँ भी खुशियों वाला जीवन व्यतीत करते हैं और आगे भी उनका परलोक सुहेला होता है। उन्होंने अपनी इस शरीर रूपी अमानत से अपने शरीर को सत्संग में लगाया, सेवा में लगाया, भजन भक्ति में लगाया, शरीर को थकाया भक्ति के लिए। और आम इंसान शरीर को माया के लिए थकाते हैं, ना माया से कुछ मिलता है, ना फिर शरीर का कुछ बचता है, सब कुछ खत्म, ये भी गया वो भी गया। और गुरुमुखों का शरीर सफल हो गया, शरीर का सदुपयोग गया, श्वास लेखे लग गए, क्योंकि उसके बदले में जो मिला वो भरपूर है, अथाह है। जिसको इतना मिल जाए कि फिर कभी जरूरत ना पड़े, उसको अथाह कहते हैं। अथाह की था कोई पा नहीं सकता। अथाह की गहराई नहीं नापी जा सकती, जैसे समुद्र की गहराई नहीं नापी जा सकती, आकाश की ऊंचाई नहीं नापी जा सकती। ऐसे ही सतगुरु के चरणों में वो सुखों का भंडार है
सतगुरु की भक्ति करने से वो सुखों का भंडार मिलता है कि फिर उस भंडार की गहराई नहीं नापी जा सकती। और संसार में छोटे छोटे सुखों के पीछे भाग रहे हैं। अभी सुख मिला अभी खत्म, अभी सुख मिला अभी खत्म। ये सुख नहीं है, ये तो भटकाव है। यहाँ से वहाँ पहुँचे कि सुख खत्म, फिर ढूंढो, फिर थोड़ी दूर चले कि सुख खत्म। क्योंकि ये नाशवान सुख हैं, मिटने वाले सुख हैं। पानी के बुलबुले की तरह ये सुख हैं। पानी का बुलबुला बना और मिट गया, बना और मिट गया। असल जिंदगी का जो मकसद है वो यही है कि इस जिंदगी रूपी अमानत से, ये जिंदगी जो मिली है प्रभु को पाने के लिए मिली है, प्रभु को अपना बनाने के लिए मिली है। जिसने इस राह पर चलकर प्रभु परमेश्वर वाले रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी को लगा दिया, उन्होंने भगवान से मिली इस अमानत का मान बढ़ा दिया। उन पर हर वक्त प्रभु की प्रसन्नता उतरती है। कोई बेटा अगर अपने माता पिता की दौलत को सवाया कर दे, डेढ़ा कर दे, डबल कर दे, माता पिता की भरपूर प्रसन्नता उतरती है ऐसे बच्चों पर। ऐसे ही ये जीवन, मनुष्य का शरीर और इसमें जो श्वास है, ये दौलत है, ये खजाना है, ये पूंजी है जो प्रभु परमेश्वर की ओर से मिली है, परमपिता परमेश्वर की ओर से मिली है। अगर इन श्वासों को भजन भक्ति में लगाकर सवाया, डेढ़ा, दुगना, चार गुना करेंगे तो प्रभु परमेश्वर सतगुरु की कृपा, प्रसन्नता यहाँ भी हमको मिलती रहेगी और आगे भी परलोक भी हमारा सुहेला होगा और प्रभु के धाम में जगह मिल जाएगी और हमारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुख रूप बन जाएगा। सुखों के भंडार में हमारी जीवात्मा पहुंचकर हमेशा हमेशा के लिए 84 लाख योनियों से छुटकारा पाकर सदा सदा के लिए सुख रूप बन जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।